अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू पार्ट नंबर 50 FW एग्जाम प्रिपरेशन सीरीज। काफ़ी स्टूडेंट फरमाइश कर रहे थे कि सर केमिस्ट्री और फिजिक्स की भी प्रिपरेशन कराओ, तो आज की वीडियो में हम फिजिक्स और केमिस्ट्री के भी एमसीक्यूज कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। आपके सामने मौजूद है क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा व्हाट हैपन टू द रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटेलिक कंडक्टर व्हेन इट टेम्परेचर इंक्रीज। इसका ऑप्शन करेक्ट है बी इंक्रीज। जब मेटेलिक कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ता है तो उसके साथ अंदर एटॉमिक वाइब्रेशन इंक्रीज हो जाती है। इस वजह से फ्री इलेक्ट्रॉन और फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन का फेस करते हैं, कोलिजन ज़्यादा होती है और रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, विच लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी द कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर एंड थर्मल इक्विलिब्रियम। इसका ऑप्शन करेक्ट है सी जीरोथ लॉ। जीरोथ लॉ थर्मोडायनेमिक कहते हैं अगर दो सिस्टम ए और बी इंडिविजुअली किसी तीसरे सिस्टम सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में हैं तो वो दोनों आपस में भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। ये लॉ बेसिक टेम्परेचर मेजरमेंट की बेस पर बनता है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। इसका ऑप्शन करेक्ट है बी टेस्ला। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का ऐसा यूनिट टेस्ला होता है। ये अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि वेबर टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट है जबकि टेस्ला मैग्नेटिक फ्लक्स का डेंसिटी यूनिट है। क्वेश्चन नंबर 4, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑकर व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम। इसका ऑप्शन करेक्ट है बी डेंसर टू रियर मीडियम एट क्रिटिकल एंगल। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए दो मेन कंडीशन जरूरी होती है। नंबर 1, लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में ट्रेवल कर रही हो, और नंबर 2 पे एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल एस। क्वेश्चन नंबर 5, आ कॉन्वेक्स लेंस एक्ट एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास विद ऑब्जेक्टिव स्पेस। इसका ऑप्शन करेक्ट है बी बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर ओ एंड प्रिंसिपल फोकस। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को कॉन्वेक्स लेंस या ऑप्टिकल सेंटर ओ और प्रिंसिपल फोकस एफ के बीच में रखते हैं तो उसकी विजुअल और मैग्नीफाइंग इमेज बनती है, बिल्कुल सिंपल मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इसका करेक्ट ऑप्शन है सी वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम को टाइम वेलोसिटी कहते हैं। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों शामिल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी एट द सेंटर ऑफ अर्थ। इसका ऑप्शन करेक्ट है बी 0। अर्थ के सेंटर पर सराउंडिंग मास की वजह से लगने वाली ग्रेविटेशनल पुल चारों तरफ से कैंसिल हो जाती है। इस वजह सेंटर ऑफ द अर्थ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 0 होती है। क्वेश्चन नंबर 8, विच टाइप ऑफ वेव रिक्वायर अ मटेरियल मीडियम ऑफ इट प्रोपगेशन। इसका ऑप्शन करेक्ट है सी साउंड वेव। साउंड वेव मैकेनिकली वेव होती है जिनको ट्रेवल करने के लिए किसी मटेरियल मीडियम सॉलिड लिक्विड या गैस की जरूरत होती है। वैक्यूम में साउंड ट्रेवल नहीं कर सकता। क्वेश्चन नंबर 9, द एनर्जी पोसेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट पोजीशन ऑफ हाइट इज नॉन। इसका ऑप्शन करेक्ट है बी पोटेंशियली एनर्जी। किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन या हाइट की वजह से उसमें स्टोर होने वाली एनर्जी को ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, जिसका फार्मूला आपके सामने मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 10, पास्कल पीए इज द एसआई यूनिट ऑफ विच फिजिकल क्वांटिटी। इसका ऑप्शन करेक्ट है सी प्रेशर। प्रेशर का फार्मूला होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। इसका एसआई यूनिट पास्कल है जो कि 1 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर के बराबर होता है। सेक्शन नंबर 2, केमिस्ट्री के 10 एमसीक्यूज हम कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है विच एलिमेंट इज द लाइटेस्ट मेटल एंड हैज लोवेस्ट डेंसिटी अमॉन्ग सॉलिड एलिमेंट। इसका ऑप्शन करेक्ट है सी लिथियम। लिथियम Li एटॉमिक नंबर 3 है, सबसे ज़्यादा लाइटेस्ट है। इसकी डेंसिटी तकरीबन 0.53 ग्राम पर सेंटीमीटर होती है। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट एसिड इज यूज एज लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट इन लीड एसिड बैटरीज। इसका ऑप्शन करेक्ट है सी सल्फ्रिक एसिड H2SO4। डाइल्यूट सल्फ्रिक एसिड को लीड एसिड स्टोरेज बैटरी जैसे कार बैटरी या यूपीएस बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड इज फॉर्म विच इलेक्ट्रॉन आर शेयर्ड इक्वली बिटवीन टू आइडेंटिकल नॉन मेटल एटम्स। इसका ऑप्शन करेक्ट है बी नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। जब दो आइडेंटिकल नॉन मेटल आइटम के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 होता है तो उनके बीच में इलेक्ट्रॉन की इक्वल शेयरिंग होती है, जिससे नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, विच केस लॉ स्टेट दैट वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एट द कांस्टेंट टेम्परेचर। इसका आंसर है सी बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ के मुताबिक कांस्टेंट टेम्परेचर पर किसी गैस या वॉल्यूम उसका प्रेशर की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जो कि आपके सामने मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 50, व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ न्यूटन एक्यूएस सॉल्यूशन एट 25 सेल्सियस। इसका ऑप्शन करेक्ट है बी 7। 25 सेल्सियस पर न्यूटन सॉल्यूशन का पीएच 7 होता है क्योंकि इस पॉइंट पर हाइड्रोजन आयंस H+ और हाइड्रोजन आयन OH- की कंसंट्रेशन बराबर होती है। क्वेश्चन नंबर 60, व्हाट इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द नेचुरल गैस सुई गैस इन पाकिस्तान। इसका ऑप्शन करेक्ट है सी मीथेन। नेचुरल गैस स्यू गैस का मेन केमिकली कंपोनेंट मीथेन है, CH4 इसका फार्मूला है। हर जो इस कंपोजिशन के तकरीबन 85% से 95% होती है। क्वेश्चन नंबर 70, विच केमिकली एलिमेंट इज कॉमनली नॉन एज सिल्वर। इसका ऑप्शन करेक्ट है सी बी मरकरी।
मरकरी Hg एक लिक्विड मेटल है जिसको उसकी मोबिलिटी और शाइनी अपीयरेंस की वजह से हिस्टोरिकल क्विक सिल्वर भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज द इक्वल टू द नंबर ऑफ, इसका ऑप्शन करेक्ट है बी, प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस। किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर Z उसके न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन की तादाद के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 90, विच प्रोसेस इन्वॉल्व द डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ अ सॉलिड इनटू गैस विदाउट टर्निंग इनटू लिक्विड, इसका ऑप्शन करेक्ट है सी, सब्लिमेंटेशन। सब्लिमेशन वो प्रोसेस जिसमें सॉलिड डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है, जैसे ड्राई आइस, कंपोर या कफूर या आयोडीन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट केमिकली कंपाउंड कॉमनली नोन एज बेकिंग सोडा, इसका ऑप्शन करेक्ट है बी, सोडियम बायोकार्बोनेट। सोडियम बायोकार्बोनेट NaHCO3 के आम ज़बान में बेकिंग सोडा कहा जाता है, जो कि बेकिंग और एंटी एसिड के तौर पर इस्तेमाल होता है। सेक्शन नंबर 3, बायोलॉजी एंड हेल्थ साइंस। क्वेश्चन नंबर 21, विच ब्लड वेसल कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू द लेफ्ट आर्टरी, इसका ऑप्शन करेक्ट है सी, पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन लंग से ऑक्सीजनेटेड साफ खून को दिल के लेफ्ट आर्टियम तक ले जाती है। क्वेश्चन नंबर 22, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए ह्यूमन डाइट प्राइमरी लीड टू, इसका ऑप्शन करेक्ट है बी, नाइट ब्लाइंडनेस निक्टोटोपेलिया। विटामिन ए रेटिनरी रोड सेल के विजुअल पिग्मेंट रोडोपिनिसिन के जरिए जरूरी होता है, लेकिन इसकी कमी से नाइट ब्लाइंडनेस की बीमारी होती है। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑर्गेनल इज द नोन एज पावर हाउस ऑफ सेल, इसका ऑप्शन करेक्ट है बी, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया एरोबिक रेस्पिरेशन के जरिए सेलुलर एनर्जी ATP प्रोड्यूस करता है, इसकी वजह से इन्हें सेल के पावर हाउस कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, विच ब्लड ग्रुप इज द नोन एज यूनिवर्सल डोनर, इसका ऑप्शन करेक्ट है बी, ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप में A, B और RH एंटीजन होते हैं, जिस वजह से किसी भी इमरजेंसी ट्रांसफ्यूजन में ये किसी भी पेशेंट को दिया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 25, इंसुलिन हार्मोन इज सीक्रेटेड बाय विच ऑर्गन ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी, इसका ऑप्शन करेक्ट है बी, पैंक्रियास। पैंक्रियास की स्लीट ऑफ लैंग्रीन में मौजूद बेटा सेल इंसुलिन हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, जो ब्लड ग्लूकोज लेवल को रेगुलेट करता है। क्वेश्चन नंबर 26, विच डिजीज इज द कॉज बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी, इसका ऑप्शन करेक्ट है सी, सिक्यूरी। विटामिन सी एरोबिक एसिड की वजह से कमी कोलेजन सिंथेसिस कमज़ोर हो जाती है, जिस जम्स और ब्लड आते हैं और सिक्यूरी की बीमारी हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 27, द फंक्शनल फिल्टरिंग यूनिट ऑफ द ह्यूमन किडनी इज नोन एज, इसका ऑप्शन करेक्ट है बी, नेफ्रॉन। हर ह्यूमन किडनी में तकरीबन 1 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं, जो कि ब्लड वेस्ट प्रोडक्ट्स को फिल्टर करके यूरिन बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, BCG वैक्सीन प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट विच इन्फेक्शन ऑफ डिजीज, इसका ऑप्शन करेक्ट है सी, ट्यूबरक्लोसिस। बेसल कैलेमिटिक गिवन BCG वैक्सीन पैदाइश के वक्त बच्चों को ट्यूबरक्लोसिस TB से बचाने के लिए लगाई जाती है। सेक्शन नंबर 4, पाकिस्तान स्टडीज एंड जनरल नॉलेज 6 MCQs हैं इसके। क्वेश्चन नंबर 29 में कह, इन विच ईयर वाज द बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम BISP लॉन्च, इसका ऑप्शन करेक्ट है बी, 2008। BISP के जुलाई 2008 में पाकिस्तान के फ्लैगशिप सोशल केस ट्रांसफर सेफ्टी नेट के तौर पर लॉन्च किया गया था। क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट इज द केमिकली क्लासिफिकेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक एयर, इसका ऑप्शन करेक्ट है मिक्सचर। एयर मुख्तलिफ गैसेज जैसे N2 और O2 और कार्बन डाइऑक्साइड के फिजिकली मिक्सचर, जिसमें हर गैस अपनी अलग आइडेंटिफायर बरकरार रखती है। क्वेश्चन नंबर 31, विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन पाकिस्तान, इसका ऑप्शन करेक्ट है सी, इंडस रिवर। दरियाए सिंध इंडस रिवर पाकिस्तान के सबसे बड़ा और लंबा, जिसकी लंबाई 3180 किलोमीटर से ज़्यादा है और यह पाकिस्तान का लाइफलाइन माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 30, द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज पास कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ द पाकिस्तान, इसका ऑप्शन करेक्ट है बी, मार्च 1949। रेजोल्यूशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान ने पेश की थी, जो 12 मार्च 1949 को पेश हुई थी। क्वेश्चन नंबर 33, वेयर इज द हेड क्वार्टर ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO सिचुएटेड, इसका ऑप्शन करेक्ट है बी, जेनेवा स्विट्जरलैंड। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के 1948 में बनी थी और उसका सेंट्रल हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में वाक़ई है। क्वेश्चन नंबर 34, विच माउंटेन पीक इज द सेकंड हाईएस्ट इन द वर्ल्ड लोकेटेड इन पाकिस्तान, इसका ऑप्शन करेक्ट है बी, K2 गोल्डविन ऑस्टिन। K2 कराकोरम रेंज में मौकी है, जिसकी लंबाई 8611 मीटर की बुलंदी के साथ दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। सेक्शन 5, मैथमेटिक एंड इंग्लिश ग्रामर MCQs के 6 MCQs हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में कह रहा, व्हाट इज द 50% ऑफ 200, इसका आंसर है सी, 30। कैलकुलेशन एक्सप्लेनेशन। परसेंटेज निकालने के लिए हम फार्मूला ये यूज़ करते हैं जो आपके सामने मौजूद। क्वेश्चन नंबर 36, इफ अ 5 men complete a job in 12 days, how many days will remain take it the same rate, इसका ऑप्शन करेक्ट है सी, इनवर्स प्रोपोर्शन। उलट तनासुब का सवाल है, जब बंदे ज़्यादा होंगे तो दिन कम लगेंगे, जैसे कि मैन x डेज इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। 5 मैन और 12 डेज हैं, इज 60 मैन डे होंगे। अब 10 अफराद के लिए कैलकुलेशन होगी, 6 डिवाइड बाई 10 इज इक्वल टू 6, आंसर इसका सही आएगा। क्वेश्चन नंबर 37, चूज द करेक्ट प्रिपोर्शन शी प्रोफिशिएंट डेज स्पोकन इंग्लिश, इसका आंसर है सी, इन
वर्ल्ड प्रोफिशिएंट के साथ हम हमेशा प्रीपोजिशन इन का इस्तेमाल करते हैं, जैसे प्रोफिशिएंट इन इंग्लिश या प्रोफिशिएंट इन कोडिंग। क्वेश्चन नंबर 38, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ द वर्ल्ड कैंडिडेट? इसका आंसर है बी फ्रीइंग हॉनेस्ट। वर्ल्ड कैंडिडेट का मतलब होता है जो कि सच बात करे या सीधा कहने वाला, ईमानदार और ट्रूथफुल, स्ट्रेट फॉरवर्ड, फ्रैंक। क्वेश्चन नंबर 39, व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ द वर्ल्ड एविडेंट? इसका ऑप्शन करेक्ट है बी सिक्योर। एविडेंट का मतलब होता है काफ़ी मकदार में होना, लार्ज क्वांटिटी, और उसका उलट एंटोनिम सिक्योर, जिसका मतलब है कम होना या कामयाब होना या रेयर इंफिडेंट। क्वेश्चन नंबर 40, सोल्व ऑफ एक्स रेशियो 3x + 2 = 24। इसका आंसर है सी 5। कैलकुलेशन और एक्सप्लेनेशन इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, जैसे कि आप 3x + 6 = 24, 3x = 24 -/9, 3x = 50, x को इक्वल करेंगे 50 को डिवाइड करेंगे 3 से, तो इसका आंसर आएगा 5। मुबारक हो, हमने अपने FWW एग्जाम प्रिपरेशन के 40 MCQs आज कवर किए हैं। तो ये सीरीज़ आपको कैसी लग रही है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए मज़ीद पार्ट बनाऊं, आपकी प्रिपरेशन कराऊं, तो मेरे चैनल को फ़ौरन सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। अल्लाह हाफ़िज़।